हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम अपना फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मोंगोडीबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और ये सारी चीज़ें जो है ना फाइल्स और ये सारा कुछ जो है ना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगेन जो है ना मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास app.js फाइल है जो हमारे पास सर्वर की फाइल है। इसके अंदर हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, दैन उसके बाद हमने ऐप बनाया है, दैन उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने कन्फिगर किया है अपनी व्यू इंजन को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक फाइल को हमने यहाँ पे कन्फिगर कर लिया है। दैन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक राउट नाम से फोल्डर है, इसके अंदर हमने index.js फाइल बनाई है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना होम राउट आ रहा है। ठीक है, दैन इसको हम जो है ना यहाँ पे app.js के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना हमने इसको शो करवा दिया है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है ना क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। हमने जो है ना मोंगोडीबी को अपने पीसी के अंदर ऑलरेडी सेटअप कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने जो है ना देखा था किस तरह करते हैं। अब इस यहाँ पे जो है ना हमें एक पैकेज की ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास है मोंगोस, उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली कमांड राइट करूँगा npm i और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लूँगा मोंगोस। ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास जो है ना मोंगोस पैकेज जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा जो है ना मोंगोस पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो है ना डेटाबेस को क्रिएट करना है और इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है ना हम जो बेसिक फंक्शन होते हैं हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाले, वो भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना अभी टर्मिनल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम डेटाबेस कहाँ पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जो है ना राउट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल, और इसको आप जो है ना कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ database.js। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर जो है ना सबसे पहले हम मोंगोस को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं राइट करूँगा मोंगोस। आप वेरिएबल का नाम कोई भी राइट कर सकते हो। उसके बाद आपने सेम टू सेम रिक्वायर इसी तरह राइट करना है। देन उसके बाद इसके अंदर मोंगोस राइट कर लेना है। ठीक है, जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मोंगोस, क्योंकि मोंगोस के अंदर जितनी फंक्शनैलिटी होंगी वो इस मोंगोस के अंदर हमारे पास आ जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा कनेक्ट। देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मोंगो DB। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं 127.0.0.1। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा 27017। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको इस लाइन को समझा भी देता हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे मोंगोस के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी थी वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी थी। अब वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे मोंगोस ऐड किया, देन कनेक्ट, और इसकी हेल्प से जो है ना हम कनेक्ट हो रहे हैं डेटाबेस के साथ। और हमने यहाँ पे जो है ना मोंगोडीबी राइट किया है। देन उसके बाद ये हमारे पास क्या है ना लोकल होस्ट, जिस तरह हम राइट करते थे। अब मान लो कि ये हमारे पास जो है ना सर्वर है। ठीक है, देन उसके बाद ये उसकी क्या है, पोर्ट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास जो है ना एक सर्वर है लोकल होस्ट वाला, और ये हमारे पास उसकी पोर्ट है जिसके ऊपर हमारे पास सर्वर जो है ना डेटाबेस रन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना हमें डेटाबेस का नेम भी राइट करना है। तो आप यहाँ पे जो है ना // लगा सकते हो। उसके बाद जो है ना आप अपने डेटाबेस का कोई भी यहाँ पे नेम राइट कर सकते हो। ठीक है, हेलो भी राइट कर सकते हो। ठीक है, नेम भी राइट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या राइट करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ना फर्स्ट ऐप राइट कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है ना अपने हमारे डेटाबेस का नाम आ चुका है। तो यहाँ पे जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है ना यहाँ पे अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर स्कीमा बनाना है। स्कीमा क्या कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मोंगोस.स्कीमा। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है ना स्कीमा का S कैपिटल राइट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, ये स्कीमा हमारे पास क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई चीज़ भी राइट कर सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे यूज़र का जो है ना यूज़र का बनाना चाहते हो स्कीमा, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, यूज़र का नेम चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे यूज़र का नेम हम किस में लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग राइट कर लूँगा। ठीक है, आपने जो है ना S कैपिटल राइट करना है। ठीक है, आपने ये उसकी एंटिटी है। ठीक है, ये उसकी की यानी कि टाइप आ चुकी है। ठीक है, आपने यहाँ पे यूज़र नेम राइट करना है। देन उसके बाद आपने उसको टाइप स्ट्रिंग दे देनी है। देन उसके बाद जो है ना आप उसकी ईमेल राइट कर सकते हो। ईमेल भी सेम लाइक इसी तरह स्ट्रिंग इसको दे दो। ठीक है, उसकी एज में आप जो है ना हम यहाँ पे नंबर राइट कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ।
अब क्या होगा, ये जो है स्कीमा है ये हमें ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, इसके अंदर जो ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम जो है ना एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ कॉस्ट, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप राइट कर लो यूज़र स्कीमा। आप वेरिएबल का कोई भी नाम राइट कर सकते हो, लेकिन बाकी जो ये चीज़ें हैं ना आपने सेम टू सेम यहाँ पे सेम लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि लाजमी आपने यूज़र नेम लेना है, ईमेल लेनी है, एज लेनी है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो आपको चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे स्कीमा भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। स्कीमा हम इससे इसी तरह ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्कीमा क्रिएट करने का प्रोसीजर है वो सेम यही है। अब यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना होगा, हमें यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना होगा। मॉडल अब यहाँ पे हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मोंगोज, ठीक है, सॉरी मोंगोज। मोंगोज के बाद हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल राइट करेंगे, ठीक है। अब ये मॉडल क्या करता है, मॉडल हमारे पास दो चीज़ें लेता है, ठीक है। एक तो हमारे पास यहाँ पे मॉडल का अपना नेम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल एक नेम लेता है अपना, उसके बाद जो है ना मॉडल यहाँ पे लेता है स्कीमा जो हमने क्रिएट किया होता है। तो अब यहाँ पे मॉडल का नेम आप कोई भी राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना राइट कर लेता हूँ यूज़र, तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र नाम से एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्कीमा पास करेंगे। तो स्कीमा हमने कौन सा क्रिएट किया था, ये वाला स्कीमा क्रिएट किया है। अब इस स्कीमा को हम यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो इस वेरिएबल को यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा और सिंपली इस स्कीमे वाली जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना मॉडल भी क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मॉड्यूल, मॉड्यूल राइट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं डॉट एक्सपोर्ट, और इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने स्कीमा भी क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हमने मॉडल भी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर यूज़र नाम से एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि यूज़र नेम की वैल्यू को ऐड करना है, ईमेल की वैल्यू को ऐड करना है, एज की वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए हम इसको यूज़ कर लेंगे इस मॉडल को। तो मैं उसके लिए जाऊंगा index.js फाइल के अंदर, और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले जहाँ पे हमने मॉडल को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है index.js के अंदर जाके हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉस्ट, और देन उसके बाद यूज़र मॉडल। अब जो है ना वेरिएबल का गेन मैं आपको कहूँगा कि नेम कोई भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे राइट करूँगा रिक्वायर, और रिक्वायर के बाद जो है ना अब हमारे पास मॉडल किसके अंदर है, मॉडल हमारे पास है database.js के अंदर। तो हम यहाँ पे सिंपली डेटाबेस की फाइल का नाम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको हमने यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, जो है ना डेटा को क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको डिलीट भी करेंगे, और इसके बाद जो है ना हम इसको अपडेट भी करेंगे, और उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम डेटा को रीड भी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4 जो फंक्शन होते हैं हमारे पास डेटाबेस के बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करने के लिए एक राउट क्रिएट कर लूँगा। मैं यहाँ पे क्रिएट कमेंट भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक राउट क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे राउटर का यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राउटर वेरिएबल है, राउटर डॉट कैट। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट नाम से एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम रिक्वेस्ट एरो फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर जो है ना हम इसी मॉडल का यूज़ करके जो है ना इसके अंदर डेटा को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट। अब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस क्रिएट के अंदर जो है ना हमने ऑब्जेक्ट को पास करना होता है। कौन से ऑब्जेक्ट को, जो हमने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर यहाँ पे देखो ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब इसकी वैल्यू को हमने एंटर करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद जो आपने जो ये वाली की है जो आपने यहाँ पे राइट की होगी ना यूज़र नेम, और यहाँ पे भी आप सेम टू सेम राइट करोगे, ठीक है। आप इसकी जो है ना क्या कह सकते हो कि पोजीशन चेंज कर सकते हो, यूज़र नेम को लास्ट में राइट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे एज राइट कर दो, ये वाली आप काम कर सकते हो। लेकिन क्या है कि आपने सेम टू सेम यहाँ पे जो की राइट की है आपने सेम यही राइट करनी है, ठीक है। तो एज यहाँ पे मैं 22 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम जो इसका है वो हम स्ट्रिंग में देंगे। तो स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे इसको कोड में राइट कर लेता हूँ प्लेयर। देन उसके बाद जो है ना इसका ईमेल जो हमारे पास होगा वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करूँगा example@gmail.com, ठीक है।
मैं यहाँ पे फाइल सेव करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम जो है ना इस क्रिएट फंक्शन को यहाँ पे रन करते हैं तो ये हमारे पास जो क्या है असिंक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि जहाँ पे हम यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल राइट कर लेता हूँ console.log और उसके बाद जो है ना जहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ यूज़र क्रिएटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास असिंक फंक्शन है तो ये अगर इसी तरह चलेगा तो इसको स्किप कर देगा। पहले हमारे पास यहाँ पे ये वाली लाइन चल जाएगी और यूज़र क्रिएटेड हमें यहाँ पे यूज़र पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं होता तो यहाँ पे यूज़र को वैल्यू तो मिल जाएगी यूज़र क्रिएटेड, लेकिन यहाँ पे कोई एरर आ जाता है, यूज़र क्रिएट नहीं होता, तो यहाँ पे हमें जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम फिर देखने को मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस असिंक फंक्शन को जो है ना हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं अवेट नाम से। तो ये क्या करता है, पहले वाला ये वाला फंक्शन चलता है, ठीक है, देन उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे ये वाली लाइन चलती है, ठीक है। अब हम अवेट को तो इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। अवेट को यूज़ करने के लिए ना उसका जो पेरेंट फंक्शन होता है ना उसको हम असिंक बनाते हैं। तो हमारे पास पेरेंट फंक्शन इसका कौन सा है, ये एरो वाला फंक्शन हमारे पास इसका पेरेंट फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे असिंक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना हम प्रॉपरली यहाँ पे जो है ना अवेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये यूज़र जो है ना क्रिएट यूज़र मॉडल क्रिएट जो हमारे पास फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमें एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो उसका हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स और यूज़र डेटा, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारे पास यहाँ पे यूज़र डेटा आ रहा है इसको आप जो है ना अपने ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे शो करा देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ठीक है, यानी कि रिमूव कर देता हूँ console.log को, और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा res.send और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इस वेरिएबल को यूज़र डेटा वाले को यहाँ पे शो करा देता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे जो है ना एक क्रिएट नाम से राउट बनाया है जिसकी हेल्प से जो है ना हम एक यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा नोडमोन, सॉरी मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। दैन उसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं नोडमोन। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा app.js का नेम app.js। मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना एक्सप्रेस जनरेटर का यूज़ नहीं किया, मैंने ये सारी फाइल जो है ना खुद से बनाई है। तो इस वजह से जो है ना nodemon.app.js मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। अगर आपने एक्सप्रेस से जो है ना जनरेटर से अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की होगी तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे जो है ना आपने जो है ना सिर्फ और सिर्फ nodemon राइट करना है, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास यहाँ पे सर्वर प्रॉपरली रन कर रहा है। उसके बाद मैं जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर एंड देन उसके बाद हम जाएंगे लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हम जाते हैं पहले, ठीक है। तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारे पास होम पेज ओपन हो चुका है क्रिएटेड डेटाबेस यूजिंग मोंगोडीबी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे क्रिएट राउट के ऊपर, जो हमने ये वाला क्रिएट राउट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करता हूँ क्रिएट, इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक यूज़र का डेटा जो है ना क्रिएट होकर आ चुका है, हमें यहाँ पे मिल चुका है यूज़र नेम कोड फ्लेयर, ईमेल example@gmail.com, एज हमारे पास 20 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक आईडी भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो ये हमारे पास आईडी है और ये भी, इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना है, इससे आपको कोई काम नहीं है। लेकिन ये हमारे पास जो आईडी आ रही है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो हमारे पास यूज़र की एक जो है ना यूनिक आईडी हमें मिलेगी। इसकी हेल्प से जो है ना हम इसके ऊपर बाकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज़र को जो है ना क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना हम यूज़र को फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर एंड उसके बाद जो है ना मैं कुछ इस तरह का लेता हूँ उसको। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना मैं एक और राउट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, राउटर डॉट कैट। दैन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ऑल यूज़र, ठीक है। ऑल यूज़र नाम से मैंने एक राउट क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं असिंक, क्योंकि हमारे पास जो है ना सिंक्रोनस फंक्शन बनने वाला है। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़र मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है। ये मेथड हमारे पास आता है फाइंड करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जितना भी हमारे पास जो है ना डेटाबेस के अंदर यूज़र होंगे, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, इस मॉडल के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर। तो अब इसके बाद जो है ना ये हमारे पास जो है ना अगेन असिंक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं अवेट यूज़ कर लूँगा और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को असिंक भी बना दिया है। उसके बाद जो है ना इसकी वैल्यू को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा कॉन्स्ट एंड ऑल यूज़र। अब इसको जो है ना हम शो भी करवा देते हैं अपने जो है ना ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, res.send एंड उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ऑल यूज़र वेरिएबल। मैं फाइल सेव करता हूँ
उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लोकल होस्ट 3000। हमें यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस मिल चुका है। उसके बाद हमारे पास कौन सा राउट है, ऑल यूज़र राउट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम अब ऑल यूज़र राउट पे जाएंगे तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे यूज़र मिल चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़र की वैल्यू को रीड कर रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं अगेन जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना इस राउट को अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ, उसकी मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे इस नाम से यूज़र क्रिएट किया था, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एडवर्ड नाम से जो है ना यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसकी एज मैं 23 कर लेता हूँ। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अगेन एक यूज़र नाम बन चुका है एडवर्ड नाम से, एक यानी कि हमारे पास यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसकी एज भी चेंज हो चुकी है। अगर अब हम जाएंगे लोकल होस्ट के अंदर 3000 के अंदर, तो अगर मैं इसको आप रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमें 2 यूज़र देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ये वाला यूज़र आ चुका है कोड फ्लेयर वाला, उसके बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है एडवर्ड। तो इस तरह जो है ना हम यूज़र को रीड भी कर सकते हैं उसके डेटे को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है। यहाँ पे हमने जो है ना यूज़र की है, इसमें से क्या होगा कि हमारे पास जितने यूज़र होंगे ना वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे आती है, यानी कि आप कह सकते हो फंक्शन आता है जिससे जो है ना हम एक यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइंड है, तो फाइंड के आगे सिंपल हम यहाँ पे राइट करेंगे फाइंड वन, और उसके बाद जो है ना इस फाइंड वन फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना आप कोई भी चीज़ राइट कर सकते हो। अगर उसकी आप एज से जो है ना उसको फाइंड करना चाहते हो, उसकी यूज़र नेम से फाइंड करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है ना उसका यूज़र नेम राइट कर लूँगा एंड देन यहाँ पे मैं राइट करूँगा जो हमारे पास एडवर्ड है। ठीक है, ओनली उसका डेटा जो है ना हमें यहाँ पे शो हो। तो मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हमारे पास अभी 2 चीज़ें आ रही हैं। मैं इसको जैसे रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, यानी कि एक ही यूज़र का डेटा शो हो रहा है जो कि हमारे पास है एडवर्ड। तो यहाँ पे जो है ना आई होप इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमने यहाँ पे जो है ना क्रिएट भी कर लिया है, रीड भी कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे मैं अगेन एक राउट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसको जो है ना मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिलीट राउट को नेम, और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटी राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट करूँगा यूज़र मॉडल डॉट, यहाँ पे हमारे पास आप फंक्शन आता है फाइंड वन एंड डिलीट। ठीक है, आपने ये राइट करना है फाइंड वन एंड डिलीट। उसके बाद जो है इसके अंदर जो भी चीज़ आप राइट करोगे, यानी कि किस चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़र नेम, जिसका यूज़र नेम क्या हो, कोड फ्लेयर हो। ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर राइट करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे फाइंड वन करो, देन उसके बाद उसका यूज़र नेम, जिसका यूज़र नेम कोड फ्लेयर है, उसको यहाँ पे फाइंड करके डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हम अवेट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास असिंक फंक्शन है। देन उसके बाद हम यहाँ पे पेरेंट फंक्शन को भी यहाँ पे असिंक क्रिएट बना देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे राइट करते हैं डिलीट यूज़र। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इस डिलीट यूज़र को भी शो करा देते हैं कि हमारे पास यूज़र कौन सा डिलीट हुआ है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं राइट करूँगा रेज डॉट सेंड, और इसके अंदर जो है ना डिलीट यूज़र वेरिएबल को यहाँ पे मैं पास कर दूँगा। मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और उसके बाद जो है ना मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सॉरी इसको कॉपी नहीं करता, यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन कर दूँ और यहाँ पे राइट कर दूँ लोकल हो 3000। और अब हम जाएंगे किसके ऊपर, डिलीट जो हमारे पास राउट है इसके ऊपर जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, देन इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो है ना यूज़र डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास डिलीट हुआ है या नहीं हुआ, तो पहले हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही थी, 2 वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे हमने जो फाइंड वन किया था इसको मैं वाइन को रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ओनली हमें कौन सी चाहिए, ऑल वैल्यू चाहिए यूज़र की। ठीक है, तो मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद जाते हैं हम लोकल होस्ट 3000 एंड ऑल यूज़र राउट के ऊपर, मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जो कि हमारे पास है एडवर्ड वाली। अगर मैं यहाँ पे एडवर्ड वाली वैल्यू को भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अब जो हमारे पास एडवर्ड नाम से जो है ना यूज़र है उसको यहाँ से डिलीट कर दो। मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर डिलीट पे, यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो एडवर्ड वाले भी डिलीट कर दी है इसने वैल्यू, और यहाँ पे ऑल यूज़र के अंदर जाता हूँ। ऑल यूज़र के अंदर जाने के बाद मैं इसको रिलोड करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक एम्प्टी एरे मिल रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। जो हमारे पास अपडेट वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी सी जो है ना डिफ़िकल्ट लगेंगी आपको, इसी वजह से जो है ना उसको हम जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना एक वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं यूज़र की को। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल जो है ना डेटाबेस को क्रिएट किया है, देन उसके बाद जो है ना उसकी अंदर वैल्यू जो हमारे पास थी उसको हमने क्रिएट करके देखा है, अपडेट तो हमने नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने उसको डिलीट करके देखा है और रीड करके देखा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो जो है ना आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको जो है ना कुछ भी इस वीडियो से लर्न करने को मिला है तो मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए, और उसके बाद जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।